विश्व चिंतन तो किया है, वैराग्य पर कुछ चिंतन चल रहा था। क्योंकि सांसारिक भोग्य पदार्थ में जो राग हैं, आकर्षण है, वही हमें संसार से बांध के रखता है और उसको काटे बिना परमात्मा की ओर, मोक्ष की ओर गति नहीं हो सकती। 31वां श्लोक है, उच्चारण कर लेते हैं। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र क्षमादेर्भासमात्रता। तो सांसारिक भोग्य पदार्थों में जो हमारी आस्था है, राग है, उसको काटना बहुत ज़रूरी है और वो कटेगा विवेक के द्वारा, और वो कटेगा जीवन की जो सच्चाई है उसको समझने के द्वारा। माने वैराग्य एक तात्कालिक भावना का आवेश नहीं है। वैराग्य एक इमोशन उभरा और थोड़ी देर रहा चला गया, ऐसा नहीं। वैराग्य जो है आपके जीवन के प्रति, संसार के प्रति, जगत के प्रति एक स्थायी दृष्टि का विकास है। क्या आपकी दृष्टि है, क्या आप समझते हो संसार के बारे में। तो इसलिए वैराग्य जो है वो असल में विवेक ज्ञान का फल है। इसलिए दोष दृष्टि वो कारण मानते हैं, दोष दृष्टि को ना। दोष दृष्टि माने एक बार दोष देखा ये नहीं है, आप वो एक दृष्टि है, संसार को देखने का एक जीवन दर्शन है आपका। आप कैसा देखते हो, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि कोई उबाल आया और निकल गया, ऐसा वैराग्य नहीं होता। नहीं, हम कह रहे कि मान लो ठीक है, स्मशान वैराग्य होता है, देखा कोई मर गया, बड़ा धक्का लगा, तो उतना खाली नहीं है वो चीज़। आपके जीवन दर्शन कैसा है, संसार के प्रति जो हमारा राग है, उसका तीन आयाम हैं, जिसको श्रुतियों ने कहा कि राग 3 प्रकार की आकांक्षाओं से व्यक्त होती हैं।
पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। पुत्र यहाँ उपलक्षण है, पूरे परिवार माने पत्नी पुत्र, एक जो पारिवारिक की जो एक सुख है व्यक्ति का, उसको पाने की इच्छा, और इसी इच्छा से ही मुख्य रूप से हम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं। व्यक्ति विवाह करता है जिन ये आकांक्षाओं का एक अंबार होता है, जाया में स्यात् अथ प्रजायेय, छोटा बच्चा जैसे टीनेज में पहुंचता है तो अपोजिट सेक्स के प्रति वो अट्रैक्ट हो जाता है, और उसमें फिजिकल लेवल से लेकर के बड़े गहरे तक उसका माने ये कोई खाली एक शारीरिक आकर्षण मात्र नहीं है, बहुत कुछ उसमें होता है। क्योंकि शारीरिक भूख मिटाने के लिए तो शादी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उतने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, बहुत कुछ उसके भीतर है। अब उसके भीतर हम नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा होता जाएगा। तो गृहस्थोचित जो सुख है, पत्नी से जो प्रेम है, समर्पण है, सेवा है, इन सब का भी बड़ा भारी माने, शारीरिक तो एक है ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। फिर पुत्र से संतति परंपरा चले हमारी, एक प्रकार से उससे व्यक्ति ऐसा लगता है कि हम चले जाएंगे फिर भी किसी न किसी रूप में हम तो रहेंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती है। और वित्तैषणा जो है, धन संपत्ति की आकांक्षा बड़ा नॉर्मल है, ये भी सब में दिखाई पड़ती हैं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, वो और आगे का सोचता है। और तीसरी जो है लोकैषणा, इहलोक परलोक में एक स्थान, एक स्थायित्व, एक प्रतिष्ठा प्राप्ति की जो इच्छा है। इसमें पद, पावर, सम्मान, ये सारा सब चीज़ जो है इसमें आता है। हाँ, माने ये हम लोग प्रायः इसको सिंगल डिज़ायर नहीं समझना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि पुत्रैषणा माने खाली पुत्र की ऐषणा, ऐसा नहीं। वित्तैषणा माने खाली बैंक में पैसा बैलेंस बढ़े, ऐसा नहीं है। ये माने उसके भी बहुत सारे आयाम हैं। और इहलोक में खाली नहीं, परलोक में तक उसका जो है विस्तार है कि इसके बाद भी हमको जो है ये सब मिलता रहे। तो इनको काटना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च बुद्धाय अथ भिक्षाचर्यां चरन्ति। जो आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मलोकम एतमेव लोकम इच्छन्तः प्रव्राजिनो प्रव्रजन्ति। न प्रजया न धनेन त्यागे नैके, न प्रजा माने पुत्र आदि संतति के द्वारा आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अमृतत्व प्राप्त कर सकते, न धन से। संक्षेप में कह दिया।
तो इनको काटना, काट करके संन्यास पूर्वक इस ब्रह्म विचार में लगना, ये वेदांत की परंपरा है, साधन परंपरा में। हाँ 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 अकेला ये टिक नहीं पाता। हाँ इसका नेचर ही शायद भगवान ने ऐसा बनाया। हाँ। ये सामाजिक प्राणी को आप सब ऐसा काट काट देंगे तो इसका माने कैसे? वैराग्य तो ठीक है, इसका जो नेचर है, हाँ उस प्राणी ऐसे होते जो आकाश में अकेले ही रहते, जंगल में अकेले ही रहते, माना उनकी गोष्ठी का नेचर ही ऐसा है। परंतु जो मानव एक जो गोष्ठी है, ये तो सामाजिक प्राणी है, इसका स्वभाव ही समाज में रहने का बना। हाँ। इसको फिर कैसे, माने ये जो समाज के विरुद्ध, माने मनुष्य के चरित्र के विरुद्ध कर्म नहीं है कि मनुष्य को माने काट काट कर क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा प्राणी बनाया कि वो मिलजुल करके ही रहता है। हाँ तो अच्छा, काटो मत, ठीक है, माने राग को काटो, इंसान को मत काटो। राग जो हम लोग ये जो नेटवर्किंग और इसके सबके साथ होते हुए भी तो हम अकेले ही होते ना, मोबाइल के साथ तो कहाँ उतना आत्मीयता, कहाँ। इसीलिए तो शांति नहीं है ना। सो हम बोल रहे हैं कि शांति के लिए सबके साथ जुड़ करके रहना चाहिए ना। तो इसका तो एक है भैया, एक महात्मा ने सुनाया था, ये महात्मा परंपरा में प्रचलित है। कोई चेला आया उनके पास में, तो कहा कि देखो 3 उपदेश है हमारा, तुम हमारे चेले बने हो तो 3 हमेशा याद रखने का। हमेशा राजभोग खाने का, हाँ, बढ़िया से बढ़िया भोजन राजभोग, और राजगद्दी पर सोने का, और किले में, दुर्ग में रहने का। चेला घबराया, बोले कि गुरुजी जो है गुरुजी ये कैसी बात है, हम तो सब छोड़ के आए हैं, अब हमेशा राजभोग कहाँ मिलेगा? हम तो यही सुने थे कि क्या है, कभी, हाँ, कभी क्या है, मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, ऐसा कुछ महात्माओं का है। कभी बढ़िया मिलेगा, कभी मुट्ठी भर चाने से ही चना खा कर के संतुष्ट करना पड़ेगा, कभी उपवास भी देना पड़ सकता है, वो भी मना हो सकता है। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि हमेशा राजभोग ही खाने का। कहा कि ऐसा है, राजभोग जो है बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुम तभी खाना जब तुमको बहुत अच्छी तरह भूख लगे, और उस समय जो भी सूखी रोटी भी तुम्हारे सामने आएगा वो राजभोग से भी बढ़कर होगा, और जिसको भूख नहीं लगी है उसको राजभोग भी। तो पहली बात ये है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब आप भूखे हो तब खाना, बस इतना नियम हो तो आपका डायबिटीज़, आपका कोलेस्टेरोल सब ठीक होगा। बोलते हैं, बोले कि 2 ही प्रकार के रोग है, एक जो ज़्यादा खाते हैं वो रोगी होते हैं, और एक जो है जिनको भोजन नहीं मिलता है वो रोगी होते हैं। बोले 2 ही प्रकार के रोग है। तो खैर कहा कि गुरुजी राजगद्दी कहाँ मिलेगी सोने के लिए? कहा कि जब तुमको गहरी माने नींद बहुत आने लगे, थक जाओ बैठे बैठे या चलते चलते, तब सो जाना। वो मिट्टी पत्थर सब उस समय जो है राजगद्दी मुलायम हो जाएगा।
हाँ, उसी पर सो रहे हैं। उस दिन किसने दिखाया तुमने ना, अवधेश ने, बनारस में, और नंदी महादेव के ऊपर ही कोई पगला सो रहा है ऐसा माने, और वो नंदी भी एकदम आराम से, उसको कुछ कर नहीं रहा है, उसके ऊपर सो रहा है, नंदी के ऊपर। नंदी लेटा हुआ है, वो जाकर के उसी के ऊपर सो गया। अब नींद आ गई उसका, बताइए। और बोले गुरुजी किले पे कैसे रहेंगे? बोला अरे बेटा, किले का मतलब है महात्माओं के साथ रहना। जो वैराग्यवान ज्ञानी त्यागी महात्मा है, उनके संगति में रहना तो तुम्हारा प्रोटेक्शन, ये काम क्रोध लोभ मोह इन सब से ये लोग बचाएंगे। अकेले अकेले नहीं रहना, क्योंकि अकेले रहने में ये सब बड़े प्रभावी हो जाता है। हाँ, जब सिद्ध बन जाते तब अकेले घूमे कुछ करे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबके साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन आसक्ति किसी के साथ न करे। सन्यासी भी भिक्षा लेने के लिए किसी गांव में जाता है, किसी से भिक्षा मांगता है, एक प्रकार से समाज से जुड़ा रहता है, लेकिन उनका जुड़ाव ऐसा है, दोनों के आध्यात्मिक उत्थान हो जाता है, लेकिन कोई अटैचमेंट बनता नहीं है। और प्रायः जो परिव्राजन करते थे, जिस गांव में जाते ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रुको, तो रमता संत रमता साधु बहता पानी, निर्मल रहता है। एक जगह ठहर गया तो उसमें फिर पानी भी गंदा हो जाता है, संत भी आसक्ति और राग के जाल में फंस सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से एक मानविक सरोकार से आपत्ति नहीं है। जो रागात्मक संबंध हम स्थापित कर लेते हैं, उससे ये खतरा है। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत बार आपको एकांत की भी बड़ी आवश्यकता भीतर से महसूस होती है, और आवश्यक होता है, क्योंकि एक तो योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता, परमात्मा के चिंतन के लिए अकेले और एकांत एक विशिष्ट परिस्थिति में आवश्यक बहुत हो जाता है। आरुरुक्षर मुनिर योगम कर्म कारणोचित योगारूढ़स्य, उनके लिए जो है ना, एकांत की बड़ी आवश्यकता होती है। तो जबरदस्ती किसी को एकांत में माने जेल में भेज देना जैसा नहीं है। आपके भीतर से ही एक ऐसी परिपक्वता उभरेगी। तो नदी पुलिन में पड़ा रहता है, गिरी गुहा में पड़ा रहता है, एकांत निर्झरनी जंगल में पड़ा रहता है ना। तो एक प्रकार से जो सांसारिक संबंध है उनसे वो दूर रहता है, और ये बहुत आवश्यक है। तो ये जो राग के आयाम है, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, इसको काटना, और ये काटने का मतलब है कि आपको इनकी सच्चाई, इनके परिणाम, पुत्रैषणा की पूर्ति होते होते कहाँ तक हम पहुँचते हैं, वित्तैषणा से हमको क्या मिलता है, लोकैषणा का परिणाम क्या है, और इन सारे चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते आखिर हमारे हाथ में क्या आया क्या रहा।
इसकी जो गहरी दृष्टि है, उससे व्यक्ति के भीतर वैराग्य आता है। तो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कैसे हमारे राग का शमन हो। एक चीज़ मैं बता दूं, वैराग्य का एक बड़ा सुंदर श्रेणी बताया, ये बताया कि नहीं, जो जिहासा प्रधान और जिज्ञासा प्रधान वैराग्य नहीं बताया ना। हाँ, ये जो है बोध सार ग्रंथ में ये मिला, और उसमें जो है ये देखा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वैराग्य का 2 मुख्य विभाग होता है। एक है जिहासा प्रधान, माने त्याग प्रधान। जिहासा त्याग की इच्छा, हातुम इच्छा। और एक होता है जिज्ञासा प्रधान, माने ज्ञातुम इच्छा। तो जिहासा प्रधान वैराग्य कैसा है? कहा कि आधि व्याधि भयोद्वेगैर, आधि व्याधि भय उद्वेग आदि से घिरा हुआ व्यक्ति जो बहुत दुख से घिरता है, तो उसको ऐसी बुद्धि आती है ये सब छूटे मुझसे, ये सारा संसार मुझे घेर रहा है। तो ये हातुम इच्छा, माने दुख से मुक्त होने की इच्छा से ये जो है उससे वो मुंह मोड़ता है, उसका मुंह उधर से विमुख हो जाता है वो। तो ये जो विषयों में विमुखता है, या विषयों के प्रति, विषय भोग के प्रति जो उनके उपेक्षा है, वितृष्णा है, अवज्ञा है, वो विषयों ने उनको बहुत सताया है। तो सताए हुए प्राणी जो है भागता है, भैया छोड़ो संसार, चलो कहीं भगवान के शरण में, महात्मा के शरण में, गुरु के शरण में। तो ऐसे बड़े बड़े आघात से, और अच्छे महात्मा बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे साधक बनते, माने बहुत गहरा आघात लगा। मान लो कि जिससे जो सबसे ज़्यादा उनको माने प्रिय था, उसी ने एक ऐसा आघात कर दिया। हाँ, अब वो कथा नहीं सुनाएंगे, आप जितना भी हमको याद दिलाइए। तो बड़े आघात से हम मुड़ जाते हैं। तो एक ये जिहासा प्रधान वैराग्य, वो मुड़ करके फिर साधना में लग जाते हैं। लेकिन उनका जो मुड़ने का जो वो है, माने उनका जो मानस है, वो दुख देने वाले विषय हमसे छूटे जैसे तैसे। ये एक। दूसरा जो है जिज्ञासा प्रधान वैराग्य, जिनको किसी प्रकार सांसारिक कोई दुख कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आधि व्याधि भय उद्वेग कुछ नहीं है। ऐसा भी होता है जीवन, भली रेयर हो। उन्होंने उदाहरण दिया, एक तो देवलोक का ले आए कि कामधेनुर्गृहे यस्य वसति नंदन वने कश्यपाद्य तपस्यन्ति जिज्ञासा मुख्यता ही सा। अरे भाई, उनके घर में कामधेनु है, जो इच्छा हो तत्काल वो पूर्ण करती हैं, और नंदन कानन कल्प वृक्ष के नीचे वो उनका घर है, वो भी ऐसा नंदन वन है, और देवलोक के हैं, तो आधि व्याधि कुछ नहीं है। फिर भी ये जो है तपस्या में लगा है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? तो कहा कि उनका मानस ऐसा होता है, अरे हमको सब कुछ मिला, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, इसको मिलने के बाद भी हम ब्रह्म को जान नहीं पाए, आत्मा को जान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। ये कैसा? तो इस जीवन में खाली भोग में ही पशु जैसा बिता देना। तो वो दुख से उद्विग्न हो करके नहीं, उसके भीतर ज्ञान की बड़ी अभिलाषा कि मैं आत्मा को जान लूं।
उससे प्रेरित होकर के वो विषयों को तुच्छ करते हैं, अवज्ञा करते हैं, वो भी वैराग्य। इसका लौकिक उदाहरण जो है ले सकते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो किसी चीज़ के प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ऐसा लग जाता है, उसका घर का बिगड़ता है, करियर बिगड़ता है, क्या होता है उसका वो ध्यान ही नहीं रहता है। माने वो उस प्रश्न का उत्तर पाने में उनका जो संतोष है, तो उस दृष्टि से जो दूसरे लोग पार्टी में जा रहे हैं, फुर्ती कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके प्रति उनका आकर्षण इसलिए नहीं कि वो उससे वहाँ जाने से कोई बड़ा भारी दुख हो जाएगा उनको, लेकिन वो उसका उत्तर ढूंढना उसके लिए प्राइमरी है। तो ऐसा मैंने देखा है कि बहुत बार जो हैं, अब जैसे लौकिक उदाहरण देते, जनक है, राम है, उनको कौन सी तकलीफ थी? जनक जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, या राजा जो रामचंद्र हैं वशिष्ठ जी के पास गए जिज्ञासा लेकर के, तो उनको ऐसे देखो तो आधी व्याधि भय उद्वेग और कोई नहीं है कि कोई राजा ने आक्रमण कर दिया, उनको कोई दुश्मन आ गए, कुछ नहीं है ना। तो ये लोग क्यों जाते हैं? तो उनके भीतर एक तड़प होती है कि हम अपने आत्मा को, जगत के रहस्य को हम जान ले, हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले जेना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। श्वेतकेतु को भी कोई दुख का कोई उसका नहीं था, लेकिन पिताजी उनको जिज्ञासा भी कम थी, लेकिन गुरु ऐसा मिल गया, वो जिज्ञासा ऐसे जगह जगह करके फिर उनको तत्वमसी का उपदेश दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये दो प्रकार का वैराग्य हैं जो चिंतनीय है। एक बार एक महात्मा जी से हमने पूछा कि पहले पूछते थे, क्योंकि जिज्ञासा क्यूरियोसिटी तो होती थी, हम क्यों महात्मा बने ये तो हमको भी कम समझ है लेकिन दूसरा क्यों बने, वो भाई क्या हुआ उनका। तो हमने पूछा, तो पूछने पर लोग यही बताते हैं कि सब मर जाना है, ये है वो है। हमने कहा कि भाई तो बहुत बड़ा कोई धक्का उक्का लगा आपको जिंदगी में? बोले नहीं। तो फिर साधु क्यों बने? माने कोई दुख का आघात आए। अब बहुत लोग जो हैं जब उनका प्रेम विफल होता है तो बाबा बनते अब परमानेंट हो जाए भगवान की दया से हो तो ठीक है लेकिन ऐसा है, माने कौन किधर से आएगा कोई ठिकाना नहीं, बहुत तरह तरह डायरेक्शन से आते हैं, ये बात। हाँ हाँ, नाना प्रकार से आते हैं और किसी को परमानेंट हो जाता है तो मैंने ये देखा बचपन के जो महात्मा हो जाते हैं थोड़े कम उम्र से, वो प्रायः बहुत बड़ा भारी दुख देखा नहीं है। मैंने जो देखा है वो है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं कोई बहुत ज़्यादा दुख देखा हो, बहुत कष्ट सहा, ऐसा नहीं है। जो कम उम्र वाला है, अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। हाँ, तो हम जब घर छोड़ने का विचार कर रहे थे तो हमको समझाने वाले बहुत थे। तो एक चाचा जी इस शरीर के थे, वो हमको समझाने आए, वो तुमको क्या समस्या है? कि बोले भजन करना भगवान का। अच्छा ठीक है, कोई कमरा हम बना देंगे अलग से तुम्हारे लिए, कुटिया वुटिया, ऐसा तरह तरह की बातें करते थे। तो अब समझाना मुश्किल है। हम तो पढ़ रखे थे, सब मर जाते महाराज। अरे किस कौन मरा अब वहाँ तो हमारा अपना अनुभव नहीं है ना, तो इसमें हम कमजोर पड़ जाते लेकिन इतना मुझे मालूम पड़ रहा था जो हम उस समय बता ना पाए, माने समझ नहीं पाए, कि ये जो घरेलू जिंदगी है इसमें मुझे कोई ऐसे सफोकेशन हो रहा है, दम घूट रहा है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो नहीं चाहिए, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये भी एक तरह के वैराग्य ही है कि नहीं?
तो और बाद में जो है देखा कि असल में कुछ जिज्ञासा थोड़े ज़्यादा थी हमारे साधना भी देखोगे तो उसी ढंग की है, जिज्ञासा ज़्यादा, जानने की इच्छा, जीवन का रहस्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ चले जाते हैं सब। तो इस प्रकार की जिज्ञासा जो हैं वो थोड़ी तीव्र हो गई, तो वो चीज़ें जो हैं संसार की वो चीज़ें वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। और जब कमज़ोर पड़ गया माने जैसे रॉकेट जो लॉन्च करते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पकड़ करके रखते हैं और उसे को क्रॉस करने लायक ताकत होना चाहिए, इतना धक्का उसको लगे कि वो पृथ्वी के ग्रेविटी पार करके माने उसका फिर वापस ना आए, ठीक है ना। और यदि इतना धक्का ना हो तो वो जा करके फिर घूम करके आ जाएगा तो मुड़ जाता है वो। तो इस प्रकार का कोई धक्का ऐसा लगता है तो ग्रेविटी से बाहर हो जाता है, माने वो जो ताकत है उसकी, तो तभी वो ये महात्मा सब जो है ना उससे बाहर हो जाते हैं, जो हम महात्मा जीवन जी रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दो प्रकार के वैराग्य स्पष्ट दिखता है, जिहासा प्रधान दुखों से त्रस्त हो करके, वास्तव दुखों से, और दूसरा जो है ज्ञान प्रधान, जिज्ञासा प्रधान, आत्मा को जानने की इच्छा से। तो इससे ऐसा लगता है कि एक अनित्य संसार से त्रस्त होकर के वो भागते हैं नित्य की ओर, परमात्मा का आश्रय लेते हैं, वो भी बड़े अच्छे पवित्र है। एक दूसरा है कि उनको परमात्मा का आकर्षण प्रबल हो जाता है तो इधर से उनको छुड़ा करके खींच लेते हैं। दो चीज़ जो है दिख रहा है। और प्रायः दुख उद्वेग जो है ये याद रखना कि ये प्रधान शब्द प्रयोग किया। हाँ, जो जिज्ञासा प्रधान है उसमें भी जिज्ञासा होती है, वो भी जानना चाहता है, और जो जिज्ञासा प्रधान है वो भी छोड़ना चाहता है। तो दोनों है, लेकिन प्रधानता किसकी है उसकी बात हो रही है। ये जो आज गीता जी का मैसेज आप लोग सुन रहे थे, है ना, तो माता जी कह रही थी कि जब ऐसे सिचुएशन आती है, कोरोना जैसा जो बहुत लोगों की ज़िंदगी को बड़े गहराई से प्रभावित किया, क्राइसिस में जी रहे हैं लोग, तो क्राइसिस का एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति थोड़ा स्लो डाउन होता है, वो अपने भीतर जो हैं वो झांकता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ आए। कई बार क्राइसिस हमको आत्मनिरीक्षण की ओर मोड़ देता है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए जिज्ञासा से जिज्ञासा होती हैं, जिज्ञासा भी जिज्ञासा ले आती है। ये दो प्रकार के वैराग्य। अब आइए कि वैराग्य जो है सांसारिक जीवन को जब एक पूरी खुली आँख से हम देखते हैं तो कैसे हमारे भीतर वैराग्य पनपता है। हम कई बार ये आप लोगों को सुनाया है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन जब देखते हैं तो वैराग्य तो उनके स्वभाव में ही है, लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रस्थान है, यहाँ से चले जाना है, भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम समय है, वो बड़े ध्यान करने की चीज़ है। उससे आपको वैराग्य क्या चीज़ है उसको आप समझ सकते हैं। हाँ, अंतिम समय जो व्यक्ति उस समय के पूरे भारत का
राजाओं का माने राजाओं ऋषियों सब के मुकुटमणि है, पुरुषोत्तम माने इस अर्थ में कि उस समय के सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण। शस्त्र विद्या से हो, शास्त्र विद्या से हो, कूटनीति से हो, राजनीति से हो, माने किसी भी सांगठनिक क्षेत्र में हो, माने उनका कोई सानी नहीं है। और इसीलिए जो युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा दिया गया भीष्म की ओर से। माने उस समय के जो बड़े बड़े ऐसे ऐसे चरित्र, भीष्म भी कैसा है ना, अकेले माने सारे राजाओं का परास्त करने वाला। तो ऐसे महान श्री कृष्ण जिनसे लाखों करोड़ों मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, सब जगह उनके फैंस फॉलोअर्स, उनके सेवक। खाली गोपियां ही प्रेम नहीं की, जिंदगी भर उनको जो है प्रेम मिला, ऐसा चरित्र। और जहाँ पर कोई तकलीफ, कोई आरती, वो उपस्थित हो जाए उनको। कहाँ? कामरूप प्रागज्योतिषपुर में राजकुमारियाँ बंधन में हैं नरकासुर के, माने द्वारका से कहाँ, द्वारका पश्चिम, भारत का पश्चिम, वहाँ से पूर्व में जाना, वहाँ जा कर के नरकासुर को परास्त करके 16,000 कितने 108 है? हाँ तो गए नहीं नरकासुर का स्थान देखने, गुवाहाटी के पास हम गए थे राजू के साथ में, है ना। वहाँ से उनको मुक्त कराया। फिर उन लोगों का सामाजिक क्या होगा उसके लिए उन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया। तो पूरे भारत में उनकी मुख्य विवाह तो रुक्मिणी से, विदर्भ की लड़की हैं, महाराष्ट्र के जो उस प्रांत उधर के हैं, दक्षिण की ओर है ना। पूरे भारत में माने उस समय ऐसा चरित्र और राजनीति के तो वो मूर्धन्य है। कुरुक्षेत्र की युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से मुख्य व्यक्ति पूरे भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दे रहे हैं। अब उनका अंतिम समय में कैसा है कि उनके आँखों के सामने प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में मार काट करके, शराब पी करके, अब ऋषियों का शाप था जो भी हो, माने वास्तव परिस्थिति यह है कि आपस में मार काट करके सब खत्म हो गए प्रभास तीर्थ में। आज भी प्रभास जो है, हम लोग दर्शन करने गए थे, सोमनाथ के पास ही है। आप सोच सकते उस व्यक्ति जिसने जीवन भर इन लोगों को मथुरा से, माने ये यदुवंशियों की रक्षा के लिए क्या नहीं किया, लड़े, और फिर इनको यहाँ से ले जा करके द्वारिका में स्थापित किए और उनको इतना प्रोटेक्शन दिया। तो ये उनके सामने मरे, बल्कि वो जो हैं रोकने का बोलते प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी क्रोध से, आवेश से बोले मर कुछ उन्होंने भी काटा, ऐसा वर्णन आता है। हाँ ये उससे पहले, मारकाट से पहले उनका सबसे घनिष्ठ मित्र उद्धव जी थे। उद्धव जी को अंतिम उपदेश देते। उद्धव जी समझ गए कि भगवान लीला संवरण करना चाहते हैं। उद्धव को बहुत सुंदर ढंग से सारा योगों का रहस्य, साधना का रहस्य समझाया और कहा कि तुम यहाँ नहीं रहना, तुम चले जाओ। उद्धव कहे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, अंतिम समय तक रहेंगे। बोले नहीं, तुम चले जाओ बद्रीनाथ में, वहाँ तुम तपस्या करना, इधर नहीं रहना। और फिर ये प्रभास में आए, वहाँ सब मार काट करके मरे। बलराम जो उनके बड़े भाई जीवन भर साथ रहे, है ना। दोनों भाइयों में खटर पटर भी चलता था, लेकिन एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे
बलराम जी ने देखा कि सब खत्म, हमारा समय समाप्त हो गया। समुद्र किनारे बोलते हैं कि योग मग्न होकर के शरीर त्याग दिए और उनका जो शेष रूप है वो निकल करके चला गया, माने शरीर छूट गया बलराम जी का। अब श्री कृष्ण भगवान अकेला है, ठीक है, और वहाँ तो सब शव बिछी पड़ी है। उनका सारथी था दारुक। दारुक आया खुंसते खुंसते, माने यहाँ तो मैं साकार हो गया, खुंसते खुंसते आए भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष के मूल में भूमि पर बैठे हुए हैं। क्या सोच रहे होंगे, हम सोचते हैं माने व्यक्ति जो है अपने आँखों के सामने मैंने जो किया जीवन भर क्या हुआ माने ऐसा कुछ पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। दारुक आया, दारुक को कहा कि ऐसा है, अब ये रथ ये सब चला जाएगा। बोलते बोलते रथ, उनके घोड़े, ये सब, वो तो दिव्य था, वो सब चला गया उड़ करके। उनका जो अस्त्र शस्त्र था वो सब चला गया। माने एक प्रकार से अब उनको युद्ध करने का लिए भी कुछ नहीं है। ये सब सिंबॉलिक चीज़ है। माने जिन अस्त्र शस्त्रों से हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, मान लो अब ताकत ही ले लो, शारीरिक बल, तो बुढ़ापे में क्या रहेगा तो वो तो जाता ही है। ये जो सब जा रहे हैं सब चले गए। दारुक को कहा कि तुम चले जाओ द्वारिका, आज से 7वें दिन समुद्र पूरे द्वारका को ग्रास कर लेगा। जानते थे ये व्यक्ति कि समुद्र ग्रास करेगा, फिर भी वहीं नगर बसाया माने उनके मर्म को समझिए, है ना। और वहाँ स्त्रियां हैं, हमारे माता पिता है, और इन अर्जुन को खबर दो, अर्जुन आकर के सबका अंत्येष्टि करेगा और हमारी जो स्त्रियां हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा। अनिरुद्ध का पुत्र है वज्र, वज्र को ले जा कर के मथुरा मंडल का, ब्रजमंडल का राजा बना दे। यहाँ तो अब रहने लायक नहीं है। तो जो साम्राज्य बसाया उनके सामने वो समाप्त है। और सचमुच समुद्र ने ग्रास लिया। अभी जो है इस स्वतंत्रता के बाद इसकी जो है सैटेलाइट से और नाना प्रकार से जो मेरीन आर्कियोलॉजी है, सामुद्रिक जो प्रत्न पुरातात्विक जो खोज है, उससे उसके नीचे निकला द्वारका। वो भी 1000 BC से प्राचीन। माने ये सब खाली मिथिकल नहीं है ना। बहुत कोशिश किया वामपंथियों ने, अंग्रेज़ों ने कि भारत का ये जो सब कथाएं हैं कृष्ण की, राम की, ये सब जो काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन हमारा इतिहास है ये, इसकी बात अभी आएगी। तो कहने का अर्थ है कि फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर अकेले हो गए, किसी से कोई संबंध नहीं है। माने आप सोच सकते हैं, आप कह रहे हो कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा अकेले चले जाएंगे तो क्या होगा। अकेले ही तो चले जाना है बाबा, कौन तुम्हारे साथ जाएगा। तुम कितना भी रोते रहो, कोई साथ आने वाला नहीं है, इस बात को रियलाइज कर लो हाँ, ये कैसे माने अपने दिल को मजबूत कैसे बनाए, बात वो है। लेकिन सच्चाई ये है, कोई साथ आता नहीं है, अकेला ही व्यक्ति को होना पड़ता है लास्ट मोमेंट में। और अब तब तक उस व्याध ने, जरा व्याध ने बाण चलाया। अब व्याध के पास कौन सी बाण होती है। तो हरिण शिकार करते हुए युद्ध विद्या में कुशल नहीं है।
जिस श्री कृष्ण को कितने राक्षसों ने मारने की कोशिश की, कोई राजा को नहीं मार सके, कितने माने उनसे उन्होंने परास्त किया। एक वनवासी एक व्याध ने उनको मार डाला। अब वो आया, देखा तो घबराया, उसने हरिण समझ करके बाण चलाया। भगवान ने उनको सांत्वना दवाई दी कि तुमने हमारा अभिष्ट ही किया, हमको जाना है। और फिर उस स्थिति में अकेले में वो शरीर छोड़ते हैं। तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति के मन में क्या आ रहा होगा। जाते समय पूरे भारत जो है उथल पुथल जिसने कर दिया, एक ऐसा चरित्र, उनका अंतिम यात्रा कैसी है भाई। न कोई लोग, न कोई सेवक, न कोई मित्र, न एक पत्नी, जिनका 16,108 पत्नियां हैं और सब उनसे बड़ी प्रेम करने वाली, कोई वहाँ पास में नहीं है। ऐसा जा रहे हैं। भगवान दिखा रहे कि तुम कितना कुछ भी अचीव कर लो, सब छोड़ के अकेले होना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि श्री कृष्ण का जीवन जो है जैसे प्रेम का है, लेकिन वैराग्य का भी वो पूर्ण प्रतीक है। बड़े विरागी हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए श्री कृष्ण का। ये अंतिम जो है, मुझे ध्यान करने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई नहीं, अकेले व्यक्ति जो है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने आत्मा से ही वो बल प्राप्त किया होगा कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। यही तो वैराग्य है। कोई भी मेरा नहीं है। एक और अंतिम यात्रा जो है, हमको बड़ा उस समय वो समझ में आया। ऐसे तो राम जी का भी ऐसा है, लेकिन रामायण से सीता मैया का ले लो। सीतामढ़ी में गए थे, तुम थे कि नहीं इलाहाबाद से जब हम आ रहे थे ना, सीतामढ़ी में, तो सीता जी वहीं थी बोलते हैं, और पाताल प्रवेश का वो बनाया हुआ है, मंदिर है। सीता जी पाताल में प्रवेश कर रही है ना। उनका जो स्टैचू है, उनका मुख देख करके ध्यान करने से ऐसा भाव लगता था। अच्छा, जीवन भर दुख तो बहुत पाई सीता मैया, लेकिन प्रेम भी बहुत पाया। राम उनसे बहुत प्रेम करते थे, सब लोग उनसे प्रेम करते थे, है ना, लेकिन दुख बहुत पाई। तो वो जब चली जा रही है, पाताल प्रवेश हो रहा है, मैंने उस समय तो राम उनको एक्सेप्ट करने वाले हैं, उसको स्वीकार करने वाले हैं। खाली इतना ही है, लोगों ने भी मान लिया, कहा कि नहीं फिर अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो वो जो हैं एक बार तो परीक्षा दे चुकी हैं, उनको परीक्षा देने में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन्होंने सब अस्वीकार कर दिया। जिस राम से इतना प्रेम करती थी, उस राम के पास जाने का उनका फिर मन नहीं रहा। ये क्या बात है। बच्चे लवकुश, माताओं का कितना लवकुश रो रहे हैं उनके सामने, वही तो रामायण गा गा करके सुनाया। सामने लवकुश है, सारे माताएं उनकी जो कौशल्या और ये सब माताएं हैं। हाँ, हनुमान जी बहुत प्रेम करते हैं, माँ सीता भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, राम जी। लेकिन सीता मैया को क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों चली जा रही है ये सब छोड़ करके। अब भक्तों की दृष्टि से बोले वो वैकुंठ में जाएंगे, वो सब छोड़िए। एक माने जो घटना है
मानविक घटना है। माने अंतिम समय में उनको न राम मेरे हैं, न बच्चे मेरे हैं, न माताएं मेरे हैं, न मैं अयोध्या की महारानी हूँ, कोई नहीं है। यही भाव आया होगा, नहीं तो क्यों जाएगी। धरती मैया से कहा कि तुम मुझे स्थान दो, पृथ्वी प्रवेश कर गई। कितना वैराग्य का भाव होगा उनको उस समय, कितनी अनासक्ति होगी, सारा आसक्ति काट डाली होगी ना। तो हम किसके सोचते हैं, किसके लिए रोते हैं भाई। बहुत रोना धोना हो चुका है, इनकी तो यही समाप्त है सारा संबंध। इनको तुम कहाँ तक ढोना चाहते हो। तो इसलिए हम अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे, यही सच्चाई है। एक संत सुना रहे थे कि ओहो कि हम आए हैं त्यागी बन करके और जाएंगे महात्यागी हो करके। जब इस दुनिया में आए क्या लेकर के आए थे, कुछ भी नहीं, शरीर में एक वस्त्र का टुकड़ा तक नहीं, नंगे आए सन्यासी के रूप में, है ना। फिर जो कुछ चाहे वस्तु हो चाहे रिलेशंस हो, जो कुछ जुटाया यहीं जुटाया, और जब जाएंगे तो हर एक चीज़ छोड़ करके जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे। तो आपने पूछा कि महाराज ये महाविशेषण क्यों लगाए हो, त्यागी के रूप में आए, त्यागी के रूप में जाएंगे। कहा कि नहीं, आए थे एक शरीर को साथ में लेकर के, और जाते समय इसको भी यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। तो हमारा जन्म त्यागी के रूप में, माने परम विरक्त, और जाना सब छोड़ करके। बीच में उठापटक है ये राग का, है ना। इसमें भी देखो जो बचपन का सब चीज़ें हैं आसक्ति का, वो तो गया। वो जो कठपुतलियों से खेलते थे, खिलौने से, आप खेलोगे, वो तो पास हो गया। सब चीज़ तो पास हो जा रहा है। तो ये जो एक त्याग का मूल्य है, कोई चीज़ पकड़ करके सर पर रखना नहीं है। ये तो वैराग्य है, जीवन की सच्चाई है। एक और जाना देख लीजिए। असल में ये जाना जो है, मैं समझता हूँ को देखना बहुत ज़रूरी है। पंच पांडव जा रहे हैं भाई, जिस राज्य के लिए 18 अक्षौहिणी पूरे भारत, माने बृहत्तर भारत, अभी छोटा भारत नहीं है, अफगानिस्तान और कहाँ से ले करके, हाँ पूरा बृहत्तर भारत के सारे राजा और सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा में, आजकल जिसको पानीपत बोलते हैं वही है एक प्रकार से। और 18 अक्षौहिणी मरे, है ना। सारे भाई खत्म हो गए उनके, माने सौतेले भाई 100 धृतराष्ट्र के। अब कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि अब हम लोगों को, जब श्री कृष्ण का जाना समाचार आ गया, तो खूब रोए हैं, क्योंकि वही सबसे उनके अंतरंग थे। और फिर जो हैं युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय कर लिया कि अब हमको जाना है। इसको बोलते महाप्रस्थानिक पर्व, महाभारत का महाप्रस्थान। राज्य छोड़ करके निकल जा रहे हैं, प्रजा लोग रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज किसी को कुछ बोले नहीं, बिना किसी को कुछ बोले एक दिन सुबह उठे, अपना बाल खोल दिए, मुक्त मूर्धजा, और
वस्त्र एक ठो शरीर में धारण किया, सारा आभूषण उभूषण उतार दिया, मौन होकर के उत्तर दिशा में निकल पड़े, उत्तर की ओर जाना है। ये देख करके उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये भी निकले। अच्छा, पंच पांडव जो हैं भारत के कोने कोने में पहुँचे, सब जगह इनका कुछ ना कुछ। हम लोग वहाँ गुवाहाटी में गए, वहाँ भी भीम क्या बैठका ना क्या, वो भीम गुहा वहाँ पर भी है ना, पांडव गुफा शायद। तो वो जो ब्रह्मपुत्र के किनारे जो मंदिर है, हाँ पांडव मंदिर और हिमालय में तो जगह जगह है ही है, हर जगह है। हाँ, अर्जुन जो है ये मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से उनकी विवाह हुई, और एक नाग कन्या से, मेरे ख्याल से नागालैंड की होगी लड़की, क्योंकि ये सहेली थी, क्या नाम है, उलूपी से विवाह हुआ था। तो उनका बड़ा फैला हुआ संबंध था। अब हिमालय की ओर चलने लगे और माने पैरों में कोई उपानत नहीं है, पादुका नहीं है, नग्न पद चले जा रहे हैं। जाते माने जहाँ भिक्षा की बात होगी वहाँ फल मूल खा करके जैसे तैसे, और चलते चलते द्रौपदी थक गई और एक समय द्रौपदी गिर पड़ी रास्ते में। बहुत रोया द्रौपदी के लिए, सब लोग भाइयों ने रोया। भीम ने पूछा कि द्रौपदी जो है हमारी इतनी प्राण प्यारी, ये तो गिर पड़ी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भाई सबका कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है, इसके लिए ये गिर गई। अब उनको वहीं, क्योंकि वहाँ तो जलाने उलाने का कुछ नहीं है, पता नहीं क्या किया होगा, वही बर्फ़ के ऊपर छोड़ दिए होंगे। माने महारानी उस समय के चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे युधिष्ठिर, है ना, जिनके बाल खाली खुले थे, इसके लिए ये सारा कुरुक्षेत्र हुआ। अब उनको छोड़ करके, और द्रौपदी से सब प्रेम करते थे, माने ऐसी महारानी द्रौपदी थी। द्रौपदी का चरित्र बड़ा दिव्य है ना, हर संकट में, हर झंझावात में वो जो है। और भगवान श्री कृष्ण का तो माने वो सखी बोलते ही थे, बहुत मित्र थी वो, है ना, और श्री कृष्ण से उनका बड़ा प्रेम का संबंध था। उनके पुकार से कितने बार भगवान आ गए, ये सब कथाएं हैं। और चल दिए पांचों भाई। फिर सहदेव गिरे, नकुल गिरे, अर्जुन गिर पड़ा, भीम गिर पड़ा। युधिष्ठिर महाराज अकेले चले जा रहे हैं। सोच सकते हैं, पांचों भाई पूरा जिंदगी भर साथ निभाया, अब सब को छोड़ करके, महाभारत का एक प्रकार से लास्ट सीन देखो, अकेला चला जा रहा है। एक कुत्ता उनके पीछे पीछे जा रहा है। व्यास भगवान भी बड़ी विचित्र कथा करते हैं और बोलते हैं कि फिर इंद्र का रथ आया और बोले कि आप रथ पर चढ़िए। युधिष्ठिर ने कहा कि इनको चढ़ाते हैं पहले कुत्ते को। अरे महाराज, कुत्ते कहाँ स्वर्ग में जाएंगे, आप धर्मात्मा हैं, महान पुण्य किए हैं, इसलिए आप सशरीर में स्वर्ग जा सकते हैं। कहा कि देखिए, ये जो हैं हमारे साथ बहुत दूर तक आया है, अब उनको हम ऐसे कैसे छोड़ सकते, इसका यहाँ कौन है बर्फ़ में, तो ये जो है हमारे साथ जाएंगे। बोले नहीं, ये तो जा नहीं सकते। बोले फिर आप रथ लेकर के चले जाइए। कि अद्भुत बात है भाई,
माने अपना धर्म है, इसको माने धर्मात्मा क्यों कहा जाता है? हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्म नहीं किया है, धर्म पहले, उसके परिणाम में स्वर्ग आए तो कोई बात नहीं। वो कुत्ता जो है धर्मराज के रूप में प्रकट हुए, बोले कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा भी, तुम सचमुच धर्मराज हो, धर्मात्मा हो, धर्मपुत्र हो। तो हमारा साथी भी भैया कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्वजन नहीं, कोई धन नहीं, कोई संपदा नहीं, कोई पावर नहीं, लेकिन धर्म है। कर्मानुगो गच्छति जीवाय कहा। तो सबको तो जाना है, इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये मेरे ख्याल से पुराण इतिहास ये सब बार बार पढ़ना, श्रवण करना ये बहुत आवश्यक है। हमारे जो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहत, इसका बहुत सारे रहस्य है। एक संत की जीवन कथा हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है बड़े विचित्र तरीके से वैराग्य हुआ। क्या हुआ? तो वो थे संस्कृत के कोई मान विदेशी थे, लेकिन संस्कृत पढ़ाते थे, और उनका विशेष अध्ययन था, वो शायद पीएचडी भी थे उस पर। कश्मीर का एक इतिहास है राजतरंगिनी, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, कल्हण, महाकवि कल्हण कृत राजतरंगिनी नाम का एक, ये जो है 12वीं सदी के हैं, माने 1149 में इसकी रचना हुई, पूर्ण हुई। तो 12वीं सदी की है, आज से 800 साल पहले की है ना। और वो जो हैं उसमें राजतरंगिनी माने कश्मीर के कली युग के प्रारंभ से लेकर के और समस्त राजाओं के इतिवृत्त उनके समय तक, 12वीं सदी तक है ना। और कश्मीर की सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलन और इन सब का वो इतिहास काव्याकार में है। उसके सामने जो हैं बोलते हैं कि 12 की 13 ऐतिहासिक ग्रंथ थे उस जमाने के, उनका उन्होंने निचोड़ निकाला। और उसके अतिरिक्त जो है राजाओं के जो सनद होते हैं, राजा जो दान करते हैं, ये सब है ना, वो सब शिलालेख, स्वर्ण मुद्राएं, इन सब का माने एक जैसे ऐतिहासिक जैसा करता है ना, उस ढंग से ये लिखा गया है। और उनका पहले ये भी बताया कि माने उनका अप्रोच कैसा है कि इतिहासकार को एक न्यायाधीश जैसे सर्वथा निरपेक्ष होना चाहिए। वो अपने राग द्वेष के हिसाब से किसी का खूब गुण वर्णन कर दे, किसी का खूब दोष वर्णन कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुण दोष जितना वहाँ पर आवश्यक है प्रत्येक राजा का, उन्होंने गुण भी दिखाया, दोष भी दिखाया। और सबसे अच्छा काम ये हुआ कि ये किसी राजाश्रम में नहीं लिखा गया, स्वतंत्र रूप से लिखा गया था, तो इसलिए उनके ऊपर दबाव भी मेरे ख्याल से। तो जो भी हो, वो जो संत थे वो कह रहे थे कि हम उसका अध्ययन करते थे, कराते थे। तो जब पूरा ग्रंथ हमने बहुत अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लिया, तो मेरे मन में बड़ा विचित्र भाव का उदय हुआ। लेकिन वो मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया, कुछ हुआ मेरे भीतर। फिर दोबारा पढ़ा उसको, कहा कि अब हमको समझ में आया कि हमको वैराग्य हुआ। हाँ, बड़ा विचित्र है। देखो, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके नहीं, तो कहा कैसे? कहा कि जो राजतरंगिनी है, कश्मीर का इतिहास शुरू होता है, मैंने उस राजतरंगिनी में है, शाहदेव ने बसाया कश्मीर। हाँ, और ये कल्हण जो हैं, बारामूला जिला जो अभी है, वहाँ का परिहासपुर करके जगह है, वहाँ के वो पंडित ब्राह्मण थे।
तो सहदेव से लेकर के माने ये कश्मीर के हाँ लगभग माने इतिहासकारों की दृष्टि से 2500 वर्ष का इतिहास उन्होंने लिखा और उसमें 100 से शायद अधिक कितने राजाओं का वर्णन हुआ। तो राज तरंगिनी मतलब क्या है? तरंगिनी शब्द का अर्थ होता है नदी जिसमें तरंग होते हैं। तो यहाँ पर राजाओं की नदी बह रही है महाराज, समझ रहे हैं? और उसको 8 तरंग में विभक्त के एक एक तरंगों में 250 500 माने उन्होंने कालखंड उस हिसाब से विभक्त किया। तो अब जैसे नदी में सैकड़ों तरंग आते रहते हैं और बह करके चले जा रहे हैं, ऐसे राजाओं का तरंग चल रहा है जीवन। ये राजा जन्म हुआ, ये राज्याभिषेक हुआ और इतने साल रहे और फिर ऐसे मरे, इनके बाद फिर दूसरा वंश राजगद्दी संभाला। माने एक एक वंश चलो कि 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी जो भी चला होगा फिर दूसरा आ जाता है। तो हमारे भागवत पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, बल्कि कालिदास का रघुवंश, दिलीप रघु से लेकर के राम जी के बाद के भी चरित्रों का वर्णन है। लव कुश तो है ही है, माने कई पीढ़ी शायद 20-25 पीढ़ी तक आगे का अग्निमित्र में जा कर के रघुवंश पूरा होता है। तो ये पढ़ते पढ़ते क्या होता है, भागवत में भी है ना, पंचम स्कंद पूरे राजाओं का ऐसा उस शासन किया, फिर अधिकतर जो है जंगल में चले जाते, जैसे हमारे राज परंपरा में ये थी, बड़ी विचित्र राज परंपरा थी, है ना। शैशवे भस्त विद्यानम यौवने विषयिषिणम वार्धक्य मुनिवृत्तिनम योगे नान्ते तनुत्यजम, ऐसा योग से शरीर छोड़ते थे। तो बोले कि इससे कैसे वैराग्य हुआ, तो देखा कि कोई भी राजा जो बड़े बड़े प्रतापी राजा, वो उनका कहाँ राज्य गया, वो कहाँ गया, कोई और वंश आकर के राज करने लग गए। तो यहाँ तो कुछ भी स्थायी नहीं है। असल में इतिहास भी सही ढंग से यदि पढ़ें तो आपको वैराग्य हो सकता है। हमारी क्या हस्ती है। अच्छा, हम लोगों के तो भारत में ऐसा था कि हर वंश की अपनी वंशावली है ना। राजस्थान में तो अभी भी है, हाँ, आज भी कोई बच्चा उत्पन्न हुआ तो वो आएंगे लिखने वाले, जो क्या होते चारण या भाट है ना। तो ये भी देखो कि ये वंशावली थोड़ा सा याद रखना अच्छा होता है। 7 पीढ़ी पहले ज़माने में अपने पितृकुल 7 पीढ़ी तक उसका वो करना पड़ता है ना। तो माने हमारे पहले पिताजी थे वो चले गए, उसके पहले पितामह थे वो चले गए, प्रपितामह थे वो चले गए, वृद्ध प्रपितामह थे वो चले गए, अतिवृद्ध प्रपितामह थे वो चले गए, ये सब चले गए। हमारे बाद भी कितने पीढ़ियाँ आती जाएंगी। तो ये तो अनादि अनंत काल प्रवाह में एक तरंग उठा और गिरा। तो इसलिए इतिहास पुराण का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। खाली तत्व चिंतन मात्र से नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है हकीकत सामने आ जाता। अरे कितने लोग हुए, हम जो करना चाहते इसे सैकड़ों लोग पहले कर चुके हैं, कर करके फिर चले गए है ना। तो इस प्रकार से बारंबार इसका चिंतन करें कि संसार जो है पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। आज यहाँ पूर्ण करते हैं। कल समाधि का और इसका एक वो करेंगे
और फिर आगे जो मोक्ष के कारणों में जो सर्वश्रेष्ठ कारण है उसकी चर्चा आएगी और कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा